हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शालिनी स्टडी अड्डा। आज हम देखेंगे भारत के सभी राष्ट्रपति की सूची जो 1947 से 2023 के कार्यकाल एवं उनका राजनीतिक सफर है। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए देखते हैं। आज पहले राष्ट्रपति का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखते हैं इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक रहा है। इनके बारे में कुछ जानकारियां हैं। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति पद पर कार्य किया। वह संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे थे और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के मुख्य नेता भी थे। उनको 1962 में भारत रत्न दिया गया था। आगे देखते हैं। दूसरे हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। इनके कार्यकाल की बात करें तो 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक रहे हैं। आगे देखते हैं इनके कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था और इसी दिन को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। उनका 1954 में भारत रत्न भी दिया गया था। आगे देखते हैं। तीसरे हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। इनके कार्यकाल की बात करें तो 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक इनका कार्यकाल रहा है। आगे देखते हैं इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने और इनकी मृत्यु पद पर रहते हो गई थी। उस समय तत्कालिक उपराष्ट्रपति बीबी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। यह भारत के सबसे प्रसिद्ध तबला वादक भी थे। जाकिर हुसैन भारत के सबसे प्रसिद्ध तबला वादक भी थे। इनका हाल ही में देहांत हो गया है। आगे देखते हैं। चौथे हमारे राष्ट्रपति जो थे वो थे बीबी गिरी। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखते हैं। इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से लेकर 24 अगस्त 1974 तक था। आगे देखते हैं। इनसे महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। बीबी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। उनका पूरा नाम वराहगिरी वेंकटगिरी है। इनके समय में दूसरे चक्र का मतगणना करनी पड़ी थी। यह पहले भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। 1975 में उनको भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। आगे देखते हैं हमारे 5वें राष्ट्रपति। इनके नाम है फखरुद्दीन अली अहमद। इनके बारे में देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से लेकर 11 फरवरी 1977 तक रहा था। आगे हैं इनके कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखते हैं। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। इनके साथ ही यह दूसरे राष्ट्रपति भी थे जिनकी मृत्यु राष्ट्रपति के पद पर ही हो गई थी। BD का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। आगे देखते हैं। हमारे 6वें जो वो थे राष्ट्रपति थे यह नीलम संजीव रेड्डी थे। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखते हैं। भारत के 6ठे राष्ट्रपति बने और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। वह भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति के उम्मीदवार होते हुए भी प्रथम बार विफलता प्राप्त हुई और दूसरी बार उम्मीदवार बनाए जाने के बाद वह राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए थे। नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। आगे देखते हैं। 7वें हमारे राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैन सिंह। इनके बारे में देखते हैं। इनके कार्यकाल की बात करें तो इनके कार्यकाल 25 जुलाई
1982 से लेकर 25 जुलाई 1987 तक रहे। आगे देखते हैं इनके बारे में कुछ जानकारियाँ। राष्ट्रपति बनने से पहले वह पंजाब के मुख्यमंत्री और केंद्र में भी मंत्री रहे थे। भारतीय डाकघर से संबंधित विधेयक पर उन्होंने पॉकेट वीटो का भी प्रयोग किया था। उनके राष्ट्रपति कार्यकाल में बहुत ही घटनाएं घटी, जैसे कि ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या और 1984 में सिख विरोधी दंगा। आगे देखते हैं अगले राष्ट्रपति के बारे में। हमारे 8वें राष्ट्रपति की बात करें, आर वेंकटरमण थे। इनके कार्यकाल की बात करते हैं। इनके कार्यकाल 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक था। इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखते हैं। आर वेंकटरमण 1984 से 1947 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। वह एक भारतीय वकील, स्वतंत्रता सेनानी और महान नेता थे। उन्होंने अपने राष्ट्रपति काल में सर्वाधिक प्रधानमंत्री को उनके पद की शपथ दिलाई है। आगे देखते हैं हमारे 9वें राष्ट्रपति हैं डॉक्टर शंकर दयाल वर्मा। इनके कार्यकाल की बात देखते हैं। इनके कार्यकाल की बात करें तो 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक इनका कार्यकाल रहा था। आगे देखते हैं इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। वह भारत के राष्ट्रपति पद से पहले भारत के 8वें उपराष्ट्रपति थे। वह 1956 से 1969 तक वह कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे। इंटरनेशनल बार एसोसिएशन में उनको लीगल प्रोफेशनल में बहु उपलब्धियों के कारण लिविंग लीजेंड ऑफ द अवार्ड्स रिकग्निशन दिया गया था। आगे देखते हैं हमारे 10वें राष्ट्रपति की बात करें तो के आर नारायण थे। इनके बारे में देखते हैं। इनके कार्यकाल की बात करें तो 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक इनका कार्यकाल रहा था। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। के आर नारायण भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति तथा प्रथम मालयानी व्यक्ति थे जिन्होंने देश के सर्वोच्च पद प्राप्त हुआ था। वे लोकसभा चुनाव मतदान करने वाले तथा राज्य के विधानसभा को संबोधित करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। आगे देखते हैं हमारे 11वें राष्ट्रपति ये हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आगे इनके बारे में देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले वैज्ञानिक हैं। इनके कार्यकाल की बात करें, इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से लेकर 25 जुलाई 2007 तक रहा था। आगे देखते हैं इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। वह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद को संभाला और भारत के पहले राष्ट्रपति जो सर्वाधिक मतों से जीते थे। उनके निर्देशन में रोहिणी फर्स्ट उपग्रह, अग्नि और पृथ्वी मिसाइल को सफल परीक्षण किया गया था। यहाँ तक कि 1974 एवं 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। 1997 में उन्होंने भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं हमारे अगले राष्ट्रपति की बात करें तो प्रतिभा सिंह पाटिल। आइए देखते हैं इनके कार्यकाल के बारे में। इनके कार्यकाल की बात करें तो 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक इनका कार्यकाल रहा था। इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखते हैं। वह राष्ट्रपति बनने से पहले राज्यसभा की राज्यपाल रही थी। 1962 से 85 तक वह 5वीं बार महाराष्ट्र की विधानसभा की सदस्य रहीं और 1991 में लोकसभा के लिए अमरावती से चुनी गई थी। इतने ही नहीं, वह सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली महिला राष्ट्रपति भी हैं। आगे देखते हैं हमारे 13वें नंबर के राष्ट्रपति हैं
प्रणब मुखर्जी। आगे देखते हैं इनके बारे में। इनके कार्यकाल की बात करें तो 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक इनका कार्यकाल है। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से पहले केंद्र सरकार के वित्त मंत्री के पद पर थे। उनको 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार एवं 2008 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा असैनिक सम्मान पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। आगे देखते हैं हमारे अगले राष्ट्रपति कौन से हैं। 14वें नंबर के राष्ट्रपति की बात करें तो हैं रामनाथ कोविंद। इनके कार्यकाल के बारे में देखते हैं। इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जैसे कि रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश में भारत में हुआ था। वह एक वकील व राजनेता हैं। वह भारत के 14वें और राष्ट्रपति हैं। रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति बने और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे। राष्ट्रपति बनने से पहले वह बिहार के पूर्व गवर्नर थे। राजनीतिक समस्याओं के प्रति उनके दृष्टिकोण उन्हें राजनीतिक स्पेक्ट्रम में प्रशंसा दिलाई। एक राज्यपाल के रूप में उनको उपलब्धियां विश्वविद्यालय के भ्रष्टाचार की जांच के लिए न्यायिक आयोग का निर्माण करना था। आगे देखते हैं हमारे अगले राष्ट्रपति। ये बात करें तो हमारे वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, 15वें नंबर की हैं। आगे देखते हैं इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वें राष्ट्रपति बनी हैं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के ऊपर बेड़ा गांव में एक संथाल आदिवासी परिवार बिरंची नारायण टुंडे के घर में हुआ था। वह झारखंड की पूर्व राज्यपाल रही हैं। इन्हें वर्ष 2007 में उड़ीसा विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधानसभा सदस्य के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब या शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।